हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूजीसी नेट का जो हमने स्टार्ट किया था ये मॉड्यूल, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक लेक्चर और देता हूं मैं, और इसमें हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें किस तरह से नोट्स बनाने हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसको हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तो प्रिपरेशन, किस तरह से हमारा प्रिपरेशन का मोड रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रिपरेशन का जो मोड है, सबसे पहले हमको जो किसी भी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था यूजीसी नेट के अंदर 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, तो इनके सबसे पहले हमको सिलेबस देखने चाहिए, क्योंकि सिलेबस जो है, क्योंकि मैंने काफी बार देखा स्टूडेंट्स ऐसी चीजें काफी पढ़ लेते हैं जो अनवांटेड होती हैं, सिलेबस में आती नहीं है, तो उससे आपका टाइम जो होता है बेवजूल खराब होता है। तो आपको केवल वही टॉपिक कवर करने हैं जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है इसका, हमको जो सिलेबस का है, केवल अपने जो सिलेबस है पेपर 1 का, 2 का या 3 का, उसको केवल सिलेबस कवर करना चाहिए। तो उसके लिए आप जो उनकी वेबसाइट है सीबीएसई की, वहां पे जाके इसके सिलेबस को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, पेपर 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। तो जो वेबसाइट है उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको वीडियो के अंदर, और वो कौन सी वेबसाइट है और कहां पे इनके सिलेबस अवेलेबल है ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है सिलेबस, हमें केवल अपना जो मेन पॉइंट है सिलेबस को केवल उतना ही कवर करना है, अदरवाइज हमें उसको नहीं करना है। ठीक, अब दूसरी बात आती है रेफरेंस मटेरियल पर, कि हमारा मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। अब बुक्स बहुत हैं अवेलेबल है मार्केट में। मैं पेपर नंबर 1 की बात करूं तो पेपर नंबर 1 की बहुत सारी बुक्स है, बट स्टूडेंट्स मैं पेपर 1 को, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 1 के लिए अलग से एक रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की अलग से बुक्स ले आते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पर स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिएगा, जो इसके अंदर जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पार्ट आता है वो इतना टफ नहीं आता। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैंकिंग का या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, जैसे एसएससी का एग्जाम की मैं बात करूं, तो उनकी जो किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, उसके लिए जो होती हैं उनको ले आते हैं, बट उसमें जो रीजनिंग होती है वो बहुत टफ होती है, और आपको इतनी रीजनिंग टफ जो रीजनिंग है वो नहीं करनी। जैसे बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं, तो बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है वो काफी टफ आती है, और स्टूडेंट्स बैंकिंग की रीजनिंग को करने लगते हैं, बट आपको उतना नहीं करना। तो आप सबसे पहले क्या करें, रेफरेंस मटेरियल को ढूंढने से पहले आप दूसरा जो चीज है, जो लास्ट के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड करें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, इन क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करिए और उनका पहले आप एक मैटर तैयार करिए, आपके कितने क्वेश्चन में क्या क्या आता है, और उसके हिसाब से आप बुक को देखिए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स ले लेते हैं मार्केट में जाके देख के, और पहले तो अपना पैसा खर्च कर देते हैं, और साथ में उसके साथ पैसे तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मनी तो हर जगह खर्च होता है, बट उसके साथ साथ अपना जो टाइम होता है वो खराब कर देते हैं। तो आपको उतनी जो बल्क में जो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, या फिर जो आपका जो जीएस का पार्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम रेफरेंस मटेरियल जो जिस चीज का रेफरेंस मटेरियल क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। तो रेफरेंस मटेरियल हम देखेंगे। अब कौन से पेपर के लिए कौन सी बुक चाहिए वो मैं आपको आगे के वीडियो में या आगे के लेक्चर में बताऊंगा, जब हम आगे देखेंगे। तो रेफरेंस मटेरियल कौन सा हमें देखना है वो देखते हैं। तो रेफरेंस मटेरियल में हमारा पहला जो आता है पार्ट, वो होती है टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब टेक्स्ट बुक क्या है, अब देखिए आपने जो ऑप्शनल पेपर लिया होगा, जो आपका जो पेपर 2 और पेपर 3 होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी एक बुक ले लेते हैं और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा उनका नहीं होना चाहिए। आप क्या करें, पहले तो आप इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखिए, और उसके अकॉर्डिंग आप उनको नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाना होगा मैं आपको बताऊंगा उसके आराम से। तो आप सबसे पहले टेक्स्ट बुक को परचेस करें। आप स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बुक्स आती हैं
ब्रीफ बुक्स होती है जो कि शॉर्ट नोट्स की बुक्स मिलती है मार्केट में, वो परचेस कर लेते हैं। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है और आप सिलेबस को हो सकता है कवर ना कर पाए पेपर 2 और पेपर 3 का। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल अपना जो टॉपिक है उसको देखिए, उस टॉपिक को मेंशन करिए और उस टॉपिक को फिर अपने रेफरेंस मटेरियल में या टेक्स्ट बुक में देखिए और वहां से उसको पहले पढ़िए और वहां से पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स बनाइए। ठीक है, ये पूरी साइकिल है। वो कैसे कैसे होगा मैं अभी आपको थोड़ी देर बताता हूं। तो आपको जो रेफर करनी है मटेरियल को, आपको ब्रीफ बुक नहीं रेफर करनी, आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी है, टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक कौन सी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक अलग अलग है, तो उसके लिए मैं आपको डिफरेंट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे हमको टेक्स्ट बुक कौन कौन सी परचेज करनी है। और प्लीज स्टूडेंट, आप ब्रीफ बुक को, ब्रीफ जो बुक्स होती हैं जो स्मॉल नोट्स के रूप में होती हैं, उनको प्लीज रेफर ना करें, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आएगी। क्योंकि आप जितना नोट्स आप अपने लिए खुद बनाएंगे उतना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको तीसरी चीज वही बताता हूं। अब आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, नोट्स प्रिपेयर नोट्स। अब नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को देखिए। सपोज करिए मेरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का आप पेपर नंबर 2 देखिए। पेपर 2 के आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए हैं उनकी आप पहले एक लिस्टिंग करिए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग, सपोज करिए हमने रॉक के बारे में पढ़ा, तो अब रॉक के बारे में क्वेश्चंस कौन कौन से वो देखिए। अब रॉक से रिलेटेड मैटर जो आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक में होगा उसको आप रेफर करिए और उस टेक्स्ट बुक से आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे जब लास्ट मोमेंट में आप रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप कितनी भी बुक्स ले लें, जब तक आप अपने खुद के नोट्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो नोट्स आपके भले ही कंप्यूटर में हो सकते हैं या फिर आपके हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो नोट्स प्रिपेयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको जब आप रिवीजन कर रहे होंगे उस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अब कैसे नोट्स प्रिपेयर करने मैं भी आपको थोड़ी देर बताता हूं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है यूजीसी नेट का, ये बहुत रिगरस है, टाइम इसमें बहुत ज्यादा आता है और बहुत क्या कहते हैं, आपको काफी समय तक पेपर में बैठना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, अगर पहला पेपर, फर्स्ट पेपर और पेपर 2 की बात करें तो 9:30 पे आप एंटर होंगे, 12:30 पे आप निकलेंगे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स में से आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको पेपर देना है, तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है। 3 घंटे आपको बैठना है। फिर आपका नेक्स्ट पेपर होगा 2 बजे स्टार्ट, 2 PM पर, और 2 से लेकर 4:30 तक चलेगा। तो 3 घंटे और 2.5 घंटा, ऑलमोस्ट 5 आवर, 5.5 घंटे आपका इसमें लगेगा। ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट ये अपना में बहुत लंबा समय होता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर से पढ़ लेते हैं और उसमें फिर आपको कभी कभार क्या होता है, आपको पेपर में लास्ट पेपर जब देते हैं ना, पेपर नंबर 3, आप जल्दी करने की कोशिश करते हैं। प्लीज स्टूडेंट, आपका जो समय है आप उसको पूरा का पूरा यूज करिए, यूटिलाइज करिए। मैंने काफी बार देखा, मैं कितनी बार पेपर देने गया हूं, मैक्सिमम से 80% लोग जो करते हैं पेपर 3 में 1 घंटे में पूरा पेपर कवर कर लेते हैं और उसमें फिर वो, क्योंकि उनको या तो आता नहीं है या फिर जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, या तो उनको लगता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हम मिलेंगे और वो उस चक्कर में अपना पेपर को खराब कर लेते हैं। और पेपर 3 जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग पेपर होता है, और पेपर 3 में वो सबसे ज्यादा उनके गंदे मार्क्स आते हैं, मैंने अभी तक ये देखा है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एग्जाम में। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूं कि आप डेली कम से कम 5 to 6 आवर की स्टडी करिए, क्योंकि 5 से 6 घंटे की जब स्टडी करेंगे आप, तो आपको एग्जाम में, आप जब देंगे उसको एग्जाम को, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई अलग से कोई एग्जाम दिया। आपको लगेगा कि जैसा हमारा डेली रूटीन है उसी तरह से हमने एग्जाम्स को प्रिपेयर किया है।
तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डेली 2 या 3 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपसे बोलूंगा कि आप प्लीज रीडिंग की हैबिट लगाएं, पढ़ने की कोशिश करें। आपको भले मॉर्निंग में पढ़ना मॉर्निंग में पढ़िए, आफ्टरनून में पढ़ना आफ्टरनून में, और या फिर नाइट में पढ़ना नाइट में। तो आपको जो भी आपका टाइम निकालना चाहते हैं आप पढ़ाई के लिए, प्लीज स्टूडेंट एटलीस्ट 6 आवर्स की स्टडी करिए आप, क्योंकि आपको एग्जाम में कम से कम 5.5 घंटे और 6 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, जो आप में बहुत ज्यादा हेक्टिक है आपके लिए। और आपको उस समय पता पड़ेगा कि किस तरह से फिजिकल पेन होता है किसी भी चीज के एग्जाम में बैठने का। तो आप पहले से उसकी हैबिट डाल दें, तो आपको एग्जाम में आपको कोई दिक्कत प्रोड्यूस कोई होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट को देख के आप करिए। और पेपर में कभी कभार क्या होता है, किसी क्वेश्चन पेपर में हम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें काफी टाइम स्पेंड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपसे जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपको सबसे पहले आप उनको करते हुए चले जाइए क्रम से, और उसी कंटिन्यूस क्रम को बढ़ाते हुए आप फिर अगर आपने पेपर कर लिया है फिर आप उन क्वेश्चनों पर जाइए जिन पर आपको डाउट है या आप उनको कर नहीं पाए हैं। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन के मोड में भी और आपके एग्जाम मोड में भी। तो कैसे टाइम को मैनेज करना है मैं आपको उसको लिए भी हम बात बताऊंगा। तो टाइम मैनेजमेंट के बाद जो और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारा रिवीजन का। रिवीजन रिवीजन या फिर सेल्फ एनालिसिस जो भी आप कहना चाहते हैं। और आपको जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ें या फिर आप एक तैयार कर लीजिए किसी भी तरह से, जैसे आपने किसी चीज की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी, तो आप उसे क्या करिए, हर वीक में आप रिवाइज करिए कि आपने इस वीक में क्या पढ़ा है। क्योंकि रिवाइज जितना आप करेंगे उतना वो चीज आपके में ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैंने इस स्टूडेंट को देखा है रिवाइज नहीं करते, सिर्फ पढ़ते जाते हैं और उसमें बड़ी दिक्कत होती है उनको आगे जब किसी एग्जाम को जब वो प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट एक क्या है इसके अंदर, इसमें यूजीसी नेट में आपकी कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपके सर्टिफिकेट में कभी मार्क्स नहीं आते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। सपोज करिए 60% में आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया। अब 60% को कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपके एक स्टूडेंट का है 61% और दूसरा स्टूडेंट जिसके 80% आए हैं, 80% उसके आए, दोनों ने कट ऑफ क्लियर किया। बट 61% भी उतना ही एक तरह से बेनिफिशियल है जितना 80%, क्योंकि आपके जो 61% और 80 जो परसेंट नंबर है ना आपके सर्टिफिकेट में कहीं भी मेंशन नहीं होंगे। इसलिए कह रहा हूं आपको मैं कि जो सिलेबस जो आपका वाइड है आप कोशिश करें कि आप पढ़िए उसको, और जितना पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह पढ़िए। आप कोर्स को कवर करने की कोशिश मत करें कि आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आप जितना पढ़ें उतना सही पढ़ें, ठीक है। तो आपका जो रिवीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर एक वीक में जितनी पढ़ाई करी है एटलीस्ट एक डे आप पूरा वीक में आप उसको रिवाइज के लिए निकाल लीजिए, या फिर आप डेली भी रिवाइज कर सकते हैं। आपने दिन भर में कितना पढ़ा वो आपके ऊपर मैटर करता है, आपकी पढ़ाई की जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसमें वो प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो अब हमने देखा पहला आपका सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए स्टूडेंट सिलेबस से बाहर हमको नहीं पढ़ना है, केवल जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और केवल जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं उनका एक पूरा का पूरा एक नोट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर्स हो गए। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि आपको देखिए पीएचडी करनी है वो बाद में करनी है, आपको पहले यूजीसी का नेट का एग्जाम निकालना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखते ही नहीं है या फिर इसको लास्ट मोमेंट में करेंगे। नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर को आगे रख के काम करना है। क्योंकि मैंने ये देखा है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपरों से ही क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज्यादा फैक्टर प्रोड्यूस करेगा आपके सक्सेस के अंदर। अब स्टूडेंट पढ़ाई शुरू कर देते हैं बट क्वेश्चन पेपर के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बहुत रिपीट क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं होगा तो केवल उसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपके नेक्स्ट एग्जाम में। तो इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके पहले उनको सेल्फ एनालिसिस करिए कि क्वेश्चन पेपर में हमको कितना प्रिपेयर करना है, कितना हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा हमारा वीक पॉइंट है, और उसकी स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट पर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रेफरेंस मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी है। उसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद आपका रिवीजन और सेल्फ एनालिसिस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा एक
मोटा मोटा हमारा एक टॉपिक है कैसे हमें प्रिपरेशन मोड में जाना है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब मैं आपको क्या करता हूं, आपके लिए एक सेपरेट, या तो मैं आपको एक ब्रीफ टॉपिक दे देता हूं, देखेंगे अभी कि नोट्स को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, तो हम अभी नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हार्डली मैं 1-2 मिनट्स में बता दूंगा, और उसके बाद अदरवाइज नहीं तो मैं इसको एक सेपरेट लेक्चर में लेऊंगा कि नोट्स को कैसे हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम कैसे हमको नोट्स प्रिपेयर करने हैं ये देखते हैं। आप इनको पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप देख लीजिएगा जब भी आप कंफर्टेबल है। अब हमारे पास है कि हमको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। प्रिपेयर नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करना चाहिए किसी स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक पे ज्यादा बिलीव करते हैं या बुक्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं और अपने नोट्स पे बिलीव कम करते हैं। बट स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट जो सक्सेस ज्यादा होते हैं उनके लिए अपने खुद के सेल्फ नोट्स होते हैं, और या तो स्टूडेंट्स मार्केट से लेके परचेज कर लेते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि किसी भी चीज का सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको खुद इसका मतलब आपको लॉन्ग रूट से ही जाना पड़ेगा, और जितना आप नोट्स अच्छे प्रिपेयर करेंगे आप उतना ही बेटर वे में इसको अपनी सक्सेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अब नोट्स, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बड़ा अजीब लगा कि नोट्स भी प्रिपेयर करके हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने सारे जितने भी एग्जाम निकाले हैं आराम से नोट्स एक बार बनाए और सबसे सारे एग्जाम को विदाउट एनी हर्डल मैं आराम से अपने नोट्स से उसको पास कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे हमें नोट्स बनाने हैं, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो टॉपिक है उनको सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर हमने डाउनलोड किया, क्वेश्चन पेपर में डाउनलोड करने के बाद कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को हम पहले पढ़ना चाहते हैं, आप देख लीजिए, उस टॉपिक को सेलेक्ट करिए। उस टॉपिक से अगर सपोज करिए हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, उनको आप प्रिंट आउट ले लीजिए। उन 3 से 4 क्वेश्चन की जो थ्योरी है उसको, थ्योरी मतलब इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहा है थ्योरी है, उस थ्योरी को आप अपनी टेक्स्ट बुक में फाइंड आउट करें। और टेक्स्ट बुक में तो काफी चीज दी होगी, अब आप करिए, अब उस टेक्स्ट बुक में से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है अपनी लैंग्वेज में, उसमें आप उसको बहुत ब्रीफ में, उसको आप ब्रीफ नोट्स की तरह उसे लिख लीजिए। और ये ब्रीफ नोट्स आपके सपोज करिए टेक्स्ट बुक में वो 4 से 5 पेज में दे रखा है, आप कोशिश करिए आप उसको एक पैराग्राफ में लिखने की, हार्डली 8 to 9 लाइन्स, आपका आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरी टेक्स्ट बुक में पूरा मैटर को नहीं देखना है। तो आप पहले क्वेश्चन पेपर देखिए, उस क्वेश्चन पेपर से कोई पर्टिकुलर टॉपिक, वो टॉपिक से पहले आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट से चूज करने के बाद, सब्जेक्ट को चूज करने के बाद टॉपिक लीजिए, उससे जो क्वेश्चन आए उनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट क्वेश्चन को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, प्रिंट आउट ले लें तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसकी थ्योरी देखिए, उस थ्योरी को टेक्स्ट में फाइंड आउट करें और उसको फिर आप ब्रीफ नोट्स में उसे कन्वर्ट करें और उसको आप एज अ सेपरेट नोटबुक में लिखें। सेपरेट नोटबुक में लिखना आपको। और ये स्टूडेंट आप जितना इस तरह से आप रेफर करेंगे, आप वाकई में बहुत अच्छा आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उठाना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आपको इसमें यूजीसी नेट के बाद पीएचडी करनी है, ना कि यूजीसी नेट में पीएचडी करनी है। ठीक है, तो आपको केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी देनी है जो एग्जाम में ज्यादा बार आए हैं, क्योंकि आपको कट ऑफ क्लियर करना है, ना कि आपको 100 नंबर नहीं कराने एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप 100% नंबर वाला भी उतना ही सक्सेसफुल होता है जितना उसे कट ऑफ क्लियर करने वाला स्टूडेंट भी। ठीक है, तो आपका जो मेन रोल होना चाहिए उसको कट ऑफ को क्लियर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर, टॉपिक, क्वेश्चंस, थ्योरी, टेक्स्ट बुक एंड नोट्स, इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा आपके लिए, उसमें आप देख लीजिएगा कैसे कैसे हमें इसको किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे की, आप जो आगे के जो लेक्चर है उनको हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।